हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ब्लॉग से पंकज वर्तमान में कौन क्या है 2022 का न्यू अपडेट बताने जा रहा हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आंसर इसका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें राष्ट्रपति है। प्रथम का नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति का 35 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनको वेतन 5 लाख रुपये प्रति महीना दिया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद, भारत का एक राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है। और राष्ट्रपति को शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़, जो 14वें उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। इनका 35 वर्ष न्यूनतम आयु होता है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, 4 लाख रुपये वेतन इनका होता है। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है जो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत बताया गया है। इसका उपराष्ट्रपति शपथ पत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, जो 15वें प्रधानमंत्री हैं। भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। इनका न्यूनतम आयु 25 वर्ष, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वेतन की बात किया जाए तो 2,80,000 दिया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, CEO परमेश्वरन अय्यर। स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इनका मुख्यालय नीति आयोग का नई दिल्ली में है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुए थे। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, BRO के नए महानिदेशक कौन बने? आंसर राजीव चौधरी। स्थापना इनका 7 मई 1960 में हुआ था। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सड़क गठन इसका हिंदी में कहा जाता है। BRO को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ, असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने? प्रदीप चंद्र नायर, जो 21वें महानिदेशक बने। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था। इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। आदर्श वाक्य है पहाड़ी लोगों के मित्र हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के नए CDS कौन बने? आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, जो दूसरे CDS बने। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, अभी दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान। इनका कार्यकाल 3 साल या 65 तक की आयु तक हो सकता है। इसका गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ। इनका नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका दिनकर गुप्ता। NIA का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनकी स्थापना 2009 में हुआ था। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। इनका स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।